हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और आज के श्लोक में ब्रह्मा जी भगवान की और एक अवतार धन्वंतरी नामक ये भगवान का अवतार का वर्णन कर रहे हैं। अपने धन्वंतरी अवतार में भगवान अपने साक्षात यश के द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाली जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। तो भगवान की दूसरी महिमा है कि भगवान जो है, जो भी हमारे शारीरिक रोग है उनका उपचार भी भगवान दे। सब कुछ जो है भगवान से ही प्राप्त हुआ है। अनेक अनेक अवतार में भगवान जो है अनेक अनेक कार्य करते हैं, इसीलिए इस अध्याय का नाम ही ऐसा दिया गया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि निर्धारित अवतार और विशिष्ट कार्य, schedule incarnation and specific function। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल लिया और उन्हें ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। तो भगवान, तो ये आयुर्वेद कहाँ से आया है? आयुर्वेद भगवान से आया, भगवान के धन्वंतरी अवतार से आयुर्वेद। हम देखते हैं कभी कभी कुछ हॉस्पिटलों में भी धन्वंतरी का ये रहता है, मूर्ति रखी रहती है। तो ये आयुर्वेद जो है भी भगवान से आया। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा जा चुका है कि प्रत्येक वस्तु भगवान रूपी परम स्रोत से ही उद्भूत है। सब कुछ, सभी चीजों के स्रोत कौन है? भगवान। अतः इस श्लोक में यही ध्वनित होता है कि श्री भगवान ने अपने धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का भी प्रवर्तन किया और इस प्रकार यह ज्ञान वेदों में वर्णित है। सभी ज्ञान जो है भगवान से, और ये सब ज्ञान कहाँ पे मिलता है? वेदों। इसीलिए भगवद गीता के में भगवान कहते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत वेदविद एव चाहम। भगवान ही सब। कैसे? भगवान जो है सर्वत्र है, भगवान सर्वव्यापक है और भगवान हमारे हृदय में भी है। मत स्मृतिर ज्ञानम, ये सब जो है कहाँ से आता है? भगवान।
मत स्मृति ज्ञानम और अपोहनम च, मतलब अगर हम भूलेंगे भी भगवान को तो वो भी हमारी इच्छा के अनुसार, अगर हम भूलना चाहते हैं तो भगवान को भूल भी सकते हैं, और अगर भगवान का स्मरण करना चाहते तो भगवान हमारे हृदय में है। भगवान हमारे हृदय में है तो अगर हम भूलना चाहते तो हम भूल सकते, अगर भूलना नहीं चाहते तो भगवान हम हृदय में बैठे हुए हमें स्मरण देते हैं। हर समय हर पल जो है भगवान हमारे साथ है। सर्वस्य, सभी जीवात्माओं के, ऐसे नहीं भगवान स्मरण, भगवान हमारे साथ साथ चलते, देख जैसे हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष के समय पूर्व जन्म की भक्ति भी हमारे साथ, भक्ति ही है जो हमेशा हमारे साथ जाती, थोड़ा सा भी अगर हम करें वो हमारे साथ, वो परमानेंट बैंक बैलेंस, सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निहित मत स्मृति अपोहनम। और आगे भगवान कहते वेदेश सर्वम सर्वेर अहमेव वेद, सभी वेदों से, वेदों का उद्देश्य क्या है, मुझे जानना, अहम। और वेदों को वेदांत कृत कौन है, भगवान, भगवान नहीं इस वेदों को। भगवान वेद को जानते, क्योंकि यही जो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो ज्ञान जो है वेदों में वर्णित है, वेद में सब कुछ ज्ञान, जिस प्रकार से इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो कुछ भी है, जैसे एक गाड़ी ले लो, एक गाड़ी को चलाने के लिए मैनुअल है, उस मैनुअल में सब कुछ बताया जाता है, पार्ट्स ऑफ द कार, गाड़ी के सब भाग भाग क्या है, उसको क्या क्या है, कैसे चलता है, ट्रबल शूटिंग होता है तो क्या हो रहा है, सभी चीजों के साथ मैनुअल। तो इस जगत का भी ये वेद में सब कुछ ज्ञान हम प्राप्त कर, बहुत विस्तार रूप से, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो मिलिट्री साइंस हो, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, आर्किटेक्चर हो, औषधि हो, संगीत, कविता, सब कुछ किस तरह से मनुष्य को जीना है, अनेक अनेक कर्म कांड, अनेक विभाग है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, अनेक अनेक प्रकार के ज्ञान जो है विस्तार है, बहुत ही विस्तार। तो इसीलिए जो भगवान के शरण में जाता है वो सब ज्ञान जो है, क्योंकि भगवान जो वेदों के, जिनसे वेद ही उत्पन्न हुए हैं, वे हृदय में, सबके हृदय को सिर्फ जागृत करने की ही देर है। वेद समस्त ज्ञान के श्रोत्र है, अतः जीवों के रोगों को पूर्ण रूप से ठीक करने की सारी जानकारी भी उनमें वर्णित है। पर वेद इतना विशाल है कि अभी इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी कुछ कोशिश की जा रही है कि आयुर्वेद के माध्यम से
जो बीमारी फैली हुई है उस बीमारी का कोई उपचार मिल जाए, हो रहा है, ये प्रमाण है। लेकिन आज वेदों को लोगों ने ध्यान, वो शिक्षण ही नहीं है, बहुत कम। और अगर कोई ऐसे ऐसे कार्य, क्योंकि सबको आजकल के जमाने के एडुकेटर्स एजुकेशन के साथ साथ चलना है, तो कौन डालेगा कोई ऐसी पाठशाला में? हमें तो जाना है बिट्स बिलानी, जाना है, हमें जाना है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमें जाना है ये सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाना है। अरे अब तो फिर कैसे ज्ञान, तो अभी जब क्राइसिस आ गया, मॉडर्न जो मेडिसिन है खोज नहीं पा रही है, इतना एडवांसमेंट, जो पूरी दुनिया उनके पीछे भाग रही है, आज एक छोटा सा कीटाणु को कैसे हल किया जाए ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि हमने जो है वेदों को सब ढक के रख दिया है, धूल उसके ऊपर चढ़ गई है, और अभी वो धूल को साफ करके खोज निकाल रहे, और समय में तो आधा ज्ञान तो लुप्त भी हो गया है कलयुग के कारण, क्योंकि हम बचा नहीं रहे हैं। इसीलिए हमारे ग्रंथ, और खास करके वैदिक ग्रंथ और भगवत गीता, भगवत गीता भी धूल खा रही है लोगों के यहाँ है। और धीरे धीरे अगर उसको जागृत नहीं रखेंगे, उसको जीवित नहीं रखेगा, वो भी लुप्त हो जाएगा कलयुग के जैसे दिन चले जाएंगे। भागवतम, वृंदावन में ग्रंथ समाधि भी होती है, इसमें सब ग्रंथ को, क्योंकि अगर पूरे दुनिया का जो ज्ञान और ये सब खत्म हो गया, तो ये वेद, और दूसरा है इस कलयुग में श्रीमद् भागवतम। अगर श्रीमद् भागवतम रहेगा तो कोई भी लॉस नहीं होगा मानव जाति। इसीलिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता सभी वेदों का सार है, सब कुछ जो है हम भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नमानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेव, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, काफी है। शिव जी कह रहे हैं गीता महात्म्य में माता पार्वती को, एकम शास्त्र, बस यही है। तो ये सब ज्ञान जो है हमें वेदों के द्वारा, और स्रोत क्या, भगवान भगवान धन्वंतरी के रूप में आके ये सब ज्ञान, ऐसे ऋषि मुनियों को ज्ञान ये था। किस प्रकार से अभी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का बहुत चलता है, आर्टिफिशियल, तो महाभारत के टाइम में व्यासदेव ने कौरवों को इसी प्रकार से आर्टिफिशियली, महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। हम देखते हैं कि गंधारी और कुंती दोनों जो है एक साथ गर्भस्थ हो गई, लेकिन
कारणवश कुंती ने पहला, गंधारी से पहले कुंती ने जन्म दिया युधिष्ठिर को। गंधारी को पता लगा कि अरे अभी तो मेरा चांद, मेरा पुत्र नहीं बनेगा, तो उनको क्रोध में उन्होंने अपने पेट पे बहुत जोर से मुक्का मारा और उसे एक गोला। और उनकी इच्छा भी थी कि मुझे 100 पुत्र। ये तो लंबी कहानी है। पर इस प्रकार से फिर व्यासदेव ने उनको विभाजित किए और घी के मटकों में, एक कथा है उसमें पूरा डिटेल स्मरण नहीं है लेकिन ऐसा। और फिर इस प्रकार से जो है ये विद्या है, सर्जरी, ऑपरेशन कैसा किया जाए, सब कुछ ज्ञान है। अरे अभी हम लोग नहीं ज्ञान, ये तो पहले से ज्ञात है, पर हम उनको मानते नहीं ना, वो समझे ओल्ड फैशन, नॉट एप्लीकेबल। ये बहुत सारी विद्याएं हैं पूर्ण, अगर वेदों में देखा जाए तो पूर्ण विद्या। और भगवान नारायण प्रविद, हम रोज बोलते हैं, भगवान जो है सभी वेदों के लिए। तो देहधारी जीवात्माएं शरीर की रचना के कारण रुग्ण होती रहती है, इसके लिए देहधारी है। ये पैकेज डील है, जब तक एक भौतिक शरीर है तब तक ये होने वाला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। फिर भी भगवान जो है आयुर्वेद के रूप में हमें ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से रोग तरह तरह के हो सकते हैं, किंतु वे शरीर में उसी तरह रहते हैं जैसे प्रत्येक के साथ जन्म तथा मृत्यु साथ साथ रहते हैं। मृत्यु हमारे शरीर में है ही, जन्म तो है, मृत्यु भी है, रोग भी है, साथ साथ रहते हैं। तो किसके लिए देहधारी, जिन्होंने ये भौतिक देह को प्राप्त किया है, ये सब चीजें उनको पीड़ित करेगी। तो यही तो पीड़ा है, ये असली पीड़ा यही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। गरीबी और वगैरह, खूबसूरती, गरीबी और अनेक अनेक जो चीजें हैं उसके साथ, ये तो आने जाने वाली हमेशा के लिए। और किसी को, कुछ लोगों को पीड़ित करते हैं, कुछ लोगों को नहीं पीड़ित करते। जैसे हम जानते हैं जिसके सबको लागू होता है वो ही पीड़ा कहते हैं। कोई कहेगा कि अरे वो तो गरीब है, उसको पीड़ा है, लेकिन मुझे तो नहीं है, मैं तो अमीर हूँ, मुझे कुछ लागू नहीं है। लेकिन बीमारी, तुम रास्ते पे सोने वाले हो या अपना आलीशान बेडरूम में, बीमारी तो सबको आएगी, बुढ़ापा सबको आएगा, मृत्यु सबको आएगा। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, अभी इतने सा भी रोग इतने फैल रहा है, डॉक्टर भी अपने आप को बचा रहे क्या? उसको, उनको भी हो रहा है कि नहीं? तो ये शरीर के अंदर ये सब है। तो ये जो कोई सोचेगा कि अरे फिर ये क्या इतना साइंस एडवांसमेंट है, हम बचा नहीं सक रहे अपने आप को। अभी सब डर के मारे घर के अंदर चूहे के जैसे सब बैठे।
पता है इसके अंदर है, लगेगा ना, बैक ऑफ द माइंड लगे, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और सोचेंगे कि इसका कोई उपाय निकालो, उपाय निकालो, उपाय निकालो। लेकिन उपाय एक ही है, यहां से निकल ही जाओ। आज एक उपाय निकालोगे, दूसरा आ जाएगा, दूसरी समस्या आ जाएगी। कितना हद तक हम उपाय 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 थक जाएंगे। उसको कहते हैं होपिंग अगेंस्ट होप, बट पहले ही छप्पा मार दिया है। दुखालयम अशाश्वतम, भगवान के शब्द को नहीं मानना। नहीं नहीं नहीं, ये तो चला जाएगा, फिर हम जरा एंजॉय करें। जरा एंजॉय करेंगे तो अभी कुछ ना कुछ आता ही रहता। तो इस चक्कर में पड़ना कोई मतलब ही नहीं। अतः भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे हो सकते, वरन आत्मा को भी निरंतर आवागमन से मुक्ति मिल सकती है। भगवत कृपा बहुत जरूरी। भगवत कृपा से क्या होगा? शरीर तथा रोग अच्छे होते हैं। और ये आज के युग में ये जो नाम, और भगवान धन्वंतरी कहा गया है कि अगर कोई धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का नाम को अगर स्मरण करे तो वो सभी रोगों से मुक्त हो सकता है। ये शास्त्र में बताया गया कि धन्वंतरी भगवान का स्मरण। अभी हमने पिछले कौन से इसी अध्याय में पढ़े कि किस प्रकार से, किसकी पूजा करने से क्या क्या हम प्राप्त कर सकते, पूरा लिस्ट था कि अगर हम, अभी मुझे कौन सा अध्याय याद नहीं है, लेकिन बताया गया कि अगर अगर अनेक 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 देवताओं को प्रसन्न करने से हम यश पा सकते हैं, इससे दूर हो सकते हैं, वो से अलग अलग चीजों से मुक्त हो सकते हैं। मन के का क्लेश है या शारीरिक क्लेश है या कि हमें कुछ प्राप्त करना है, तो अनेक अनेक भगवान के अंश है जिनकी का स्मरण करने से, जिनकी पूजा करने से हम मुख्य चीजें प्राप्त कर सकते। Can someone find out which adhyay was it? हाँ, yes, उर्मिल माता जी। Can't hear you. Can't hear you. सुनाई नहीं दे। हाँ, अनम्यूट करो। आप डबल प्रेस कर रहे हैं, इसके लिए म्यूट करो। अध्याय 3, हाँ, श्लोक 2 से 6। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। इसमें सब वर्णन किया गया है। एक दूसरा श्लोक पढ़िए, एक श्लोक पढ़ा के दिखाई दिया, हम जान सके क्या लिखा है उसमें। या उसका अनुवाद पढ़िए, श्लोक में। हाँ, एक मिनट में। जो व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होने की कामना करता है, उसे वेदों के स्वामी भगवान ब्रह्मा या विद्वान पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। जो प्रबल काम वासना का इच्छुक हो, उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की, और जो अच्छी संतान का इच्छुक हो, उसे प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य का आकांक्षी हो, उसे भौतिक जगत की आदि शिक्षा दुर्गा देवी की पूजा
करनी चाहिए। जो अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहे उसे अग्नि की, और जो केवल धन की इच्छा करता हो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई महान वीर बनना चाहता है तो उसे शिवजी के रुद्र अवतारों की पूजा करनी चाहिए। जो प्रचुर अन्न की राशि चाहता हो उसे अदिति की पूजा करनी चाहिए। जो स्वर्ग लोक की कामना करे उसे अदिति के पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक राज्य चाहता हो उसे विश्वदेव की, और जो जनता में लोकप्रियता का इच्छुक हो उसे साध्य देव की पूजा करनी चाहिए। जो दीर्घायु की कामना करता हो उसे अश्विनी कुमारों की, और जो पुष्ट शरीर चाहे उसे तो पृथ्वी की पूजा अश्विनी करनी। कुमार यहाँ पे बताया गया, दीर्घ आयु फिजिशियंस है वे, स्वर्ग लोक, राइट। तो उदाहरण था ना, कौन था वो? च्यवन मुनि। उसको चाहिए था, क्या चाहिए था? जवानी चाहिए था, उनको यंग बना दिया अश्विनी कुमार। ये सब कथाएं हो चुकी है तीसरे अध्याय में वगैरह जो हम चर्चा करते आ रहे। तो यहाँ पे बताया जाए, थैंक यू उर्मिल माता जी, आपने तो पूरा लिस्ट है कि कोई भी इच्छा अगर हो, ये सब वेदों में बताया गया है। देवी देवता जो है, वे जो है उनकी पूर्ति कर सकते हैं, पर फिर भी ये सब क्षणिक, ये सब भौतिक इच्छाएं, कर्मकांड है। पर भगवान के शरण जाने से, भगवान के नाम मात्र से हम सभी कष्टों, जैसे कि धन्वंतरी भगवान का एक सब रोग अच्छे हो सकते। कौन जानता है धन्वंतरी को आज इस युग में? नहीं जानता। आयुर्वेद जिन्होंने, हम जीवात्माओं के लिए भगवान ने ये आयुर्वेद, ताकि हम जो कुछ भी कष्ट, लेकिन आज आयुर्वेद भी पता नहीं मिलावटी, सब कुछ मिलावटी है। तो इसके लिए कोई लोग फेत नहीं लगते हैं, श्रद्धा नहीं है आज, क्योंकि ये सब कलयुग के कारण। पर किसी को ज्ञान नहीं है कि कौन सी जड़ी बूटी किसके लिए यूज किया जाता है, किसी को नहीं। तो सब घर में भी कर सकते हैं, अगर जानते हैं ये जड़ी बूटी है, इसको ये कर सकते हैं, उसको मिला के कैसे करना है, वो सब इंस्ट्रक्शंस है, उसमें फॉलो करके क्योर हो जाता है। लेकिन किसी को ज्ञान ही नहीं है। और आजकल इतने सब जंगलों को नष्ट कर रहे और कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, तो कहाँ से मिलेगा? अभी हिमालय बच गए हैं, अभी हिमालय कभी लोग जाके दूषित कर। तो ये है। तो भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे होते हैं, और आत्मा भी। तो ये मन और शरीर का रोग, लेकिन ये आत्मा का रोग, ये भव रोग, सबसे बड़ा तो ये भव रोग ही है। इसीलिए भगवान का नाम यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का एक नाम है भवौषधि, भव का औषध। भव रोग से बचने का ये औषध। तो ये औषध इस जगत में, इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने खुलेआम बेचा है।
खुलेआम बांटा है लोगों के बीच में, खुलेआम जो ये हरि नाम का भंडारा उन्होंने खोलकर इस कलयुग के लोगों के भव रोग को अच्छा करने के, ठीक करने, क्योंकि जब हम भव रोग से क्योर हो जाएंगे तो फिर नो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी झठरे शयनम, फिनिश साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये आवागमन से हम चलता है और पता नहीं कब कितना तक चलेगा। और अगर मिल गया पेड़ का शरीर तो 3000 4000 5000 साल तक वही शरीर में बैठे रहो। कि नहीं? अनेक अनेक। अब जैसे पशु पक्षी है, सूखा, छोटा सा प्राणी, लेकिन वो उसका आयु 80-90 साल तक भी जाता, जस्ट वन बर्थ। और किसी का कीटाणु, अब ये देखो ये कीटाणु कितना चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये जो है भव रोग, तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं एनिची औषुद्धि माया नसीबोरो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मांगे। बहुत सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने भव रोग से मुक्त होने का उन्होंने औषधि दी है। तो क्या है? हरि नाम। इसीलिए जीव जागो गौरा चांद बोले, कोटान निद्र जाओ माया पिशाच चिरकोले। पिशाच के गोद में कितने देर तक सोगे? कोटा निद्र जाओ माया पिशाच, पिशाच माया रूपी भजीबो बोलिया ऐसे संसार बितारे, भूलिया रोइले तुम्ही अविद्या मारे। अविद्या को आपने भक्ति भूल गए हैं, भक्ति को भूलकर इस अविद्या का आलिंगन कर रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे लोईते आमी होइनु अवतार, आमी बिना बंधु आरा क्या छे तुम्हारा। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान इस प्रकार से अवतार लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है इस भव बंधन से निकलने के लिए हमें बहुत ही सरल उपाय, धन्वंतरी ने तो कहा कि खोजो, यही है, ये ज्ञान दे दिया। लेकिन यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथों से हमें पकड़कर सिखा रहे हैं, अपने जीवन का उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भक्ति कैसी करनी चाहिए। आमी बिना बंधुआ क्या छे तुम्हारे, एनिची औषधि माया, ये औषध माया को, ये पिशाच रूपी जो माया का औषध है, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें। तो इसीलिए भक्ति विनोद कहते हैं
भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़ी। अब भक्ति विनोद ठाकुर जो है, मैं आपके चरण पकड़ के मैं ये सही हरि नाम मंत्र लोइलो मांगिया, मैं आपको मांग रहा हूं, मुझे ये महामंत्र, महामंत्र जो है भक्ति। भगवान ने पहले कह दिया, मात्र स्पर्श कौन किया, शीतोष्णा सुख दुख दा, सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे। तो बिना सोचे जिस प्रकार से सुख आता है अपने आप, तो दुख के लिए क्यों अलग, अरे जरा बोल के आना, कभी भी आ सकता। भगवान ने पहले ही कह दिया, तो हमें लेना है क्या, तितिक्षा, धीर रहना। और धीर रहने के लिए उपाय यही है कि भगवान के चरण कमलों को हमें पकड़ कर रहना है, कि चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, जो कुछ भी है, हम भगवान के श्री चरण कमलों को नहीं छोड़ेंगे, उनका स्मरण करते रहेंगे। तो इसीलिए अनेक अनेक जो है कार्य सब भक्त जो है करते रहते हैं। अभी आज से झूलन यात्रा शुरू हो जाएगी। भगवान श्री राधा और कृष्ण को श्याम सुंदर मुरली मनोहर राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी को झूले के ऊपर बैठकर भक्त झुलाएंगे। और ऐसे झुलाते झुलाते भगवान को अपने हृदय में, जिस प्रकार से रथ यात्रा पर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को आरूढ़ करके हम जो है भगवान को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो ये सब जो है ये हमारे लिए है। भगवान तो पूर्ण है, भगवान आत्माराम है, उनको ये जरूरत नहीं है, लेकिन हमें भगवान जो है इसीलिए अवतारित लेते। बाकी का कार्य ठीक है, उनका आना जरूरी नहीं है। दुष्टों का संग, एक भूकंप आ गया सब मर गए पटाख से, एक झटके में। साधुओं को तो भगवान बचा ही लेते हैं हरि नाम के द्वारा। धर्म संस्थापनार्थ, धर्म को स्थापित करने के लिए कोई भी शक्त्यावेश अवतार जो है, जैसे कि प्रभुपाद जैसे महान व्यक्ति भी धर्म को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन भगवान अवतारित होते हैं हमारे प्रेम के आदान प्रदान को स्वीकार करने के लिए, हमें मौका प्रदान करने के लिए, हमें इनविटेशन देने के लिए कि वापस आ जाओ मेरे पास, मेरे धाम में वापस आ जाओ। और जो कठोर से कठोर व्यक्ति भी अगर वो देखे तो वे भी आकर्षित हो सकते हैं भगवान की ये सब उत्सव को देख के। इसीलिए उत्सव है, ऐसा नहीं है कि क्या मिलेगा, गोकुलानंदा मेला करके क्या मिलता है, कौन आता है, लेकिन हमारा क्या, हमने अपने विषय में सोचा है कि गोकुलानंदा मेला करने से हमें ये मौका मिल रहा है कि भगवान का स्मरण करें, भगवान के साथ संबंध जोड़े, ताकि हमें आवागमन से मुक्त हो जाए, ये पहले हमारे लिए है। तो हमें ये करते रहना है, इसीलिए ये बार बार स्नान यात्रा, फिर रथ यात्रा, फिर होली है, या जो कुछ भी एक के बाद एक जो है, या ये होते हैं, और झूलन भी ऐसा है।
तो भगवान को के प्रति प्रेम जताने के लिए। और वृंदावन में सभी गोपियां, सब ब्रजवासी वे आनंद से आज की तारीख सभी मंदिरों में झूलन यात्रा मनाया जाता है। राधा उत्सव में राधा श्याम सुंदर को झूले पे रख के झुलाया जाता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, कुछ लोग 5 दिन, कुछ लोग 7 दिन, कुछ 13 दिन। प्रभुपाद जी ने हमें 5 दिन बताया, तो हम जो इस्कॉन में 5 दिन के लिए करते हैं, भगवान को झुलाते हैं। और वृंदावन में वृंदा देवी सब तैयारी करती, झूला झूला झूलेंगे श्याम, राधिका श्याम। अनेक 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 डालियों पे वृंदा देवी हर एक कुंज में, और सभी गोपियां जो है इस सुंदर जो भगवान का झूले को सजाती हैं, सुंदर मधुर गाते हैं, नाचते हैं भगवान को आनंद देने के लिए। और जब भगवान को आनंद प्राप्त होता है तब सब भक्त जो है आनंद से नाचते हैं। उनके हृदय में भी जो आनंद की खो, आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूजन, वो आनंद की खोज में जो हम है, उस आनंद को हम प्राप्त करते हैं भगवान के साथ यहाँ पे। इसीलिए झूलन यात्रा करके भगवान हमें हर समय उनका स्मरण हमारा बनाए रहे। हर समय, चाहे झूलन है, फिर जन्माष्टमी है, रथ यात्रा है, ये सब। और इस माहौल जो है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। मौसम भी ऐसा हो जाता है कि कुछ ये वर्षा ऋतु के कारण सब स्थित है, सख्त गर्मी, थोड़ा सा पसीना का छूटता है। तो झूले में बैठे वो सुंदर जो हवा चलती है, भगवान को अच्छा लगता है सुंदर। और गोपियां सुंदर जो है फूलों से सजाते हैं और फूल बरसाते हैं, और भगवान को ये सुंदर सुगंधित जल को सब जगह छिड़कते हैं बहुत सुंदर रूप से। तो ये सुंदर लीला भगवान करते हैं। और पूरे प्रभुपाद जी ने ये यात्रा पूरे विश्व में, सत्यावेश अवतार काफी है ना, भगवान को धर्म स्थापित करने के लिए। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से ये सब पूरे विश्व भर में स्थापित किया। ये सुंदर झूलन यात्रा जो आज हम करेंगे, आज से शुरू होगा। हर दिन हम भगवान का इस सुंदर लीलाओं का स्मरण, अभी जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी के पहले हम भगवान का अनेक अनेक लीला, क्योंकि भगवान कहते जन्म कर्म चमे दिव्यम, ये सब मौके हर एक जीवात्माओं का ये स्वतंत्र, जैसे कि कल हमने कुछ दिन पहले स्वेच्छा से, ये स्वेच्छा है जो इस भवरोग से बाहर निकलने के लिए उपचार लेना चाहता है तो उसको लेना पड़ेगा, नहीं तो रहेंगे। रहना चाहते हैं तो भगवान कहते ठीक है, नहीं रहना चाहते तो चलो। कैसे चलो, ये भी भगवान बताते।
कैसे यहाँ पे रहोगे वो भी भगवान बताते। तो ये झूलन यात्रा आज से शुरू होगा शाम को 7:30 बजे। आप लोग सब जुड़ जाइएगा और इस झूलन यात्रा का आनंद लीजिए। सबको झूला भगवान को झूलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तो इसीलिए और हर दिन हम कृष्ण बुक से भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे और उनका फिल्म भी देखेंगे, लीलाओं का स्मरण करेंगे और इस प्रकार से हमारा जो पीड़ित अवस्था से हम जो है अपने मन को मुक्त कर देंगे। दिस इज रियल पॉजिटिविटी। बी पॉजिटिव बोलते, बट दिस रियल पॉजिटिविटी यही है, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से बताया गया कि भगवत कृपा से न केवल शरीर तथा मन के रोग अच्छे हो सकते हैं। शरीर के रोग तो ठीक हो जाएंगे उपचार, लेकिन मन का रोग और भव रोग, ये मन का रोग ही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि सब कचरा जो है वो मन के अंदर है, सब मैल को बाहर निकाल। इसीलिए ब्रह्मा जी कहते हैं ना वो सब मैल, एक्चुअली कान का मैल मतलब मन का मैल ही, क्योंकि उस कान से ही सब कुछ मैल घुसता रहता है अंदर। और खास करके बुरा पहले घुसेगा, अच्छी चीज याद नहीं रहती है, लेकिन बुरा। और इसीलिए न्यूज में सब बुरा ही बताते हैं, पर लोगों को वही है, एक्चुअली वो स्वभाव है, दे नो हाउ टू टैक्ट मीडिया को कैसे वश में। आज ये इधर हो गया, वो उधर हुआ, उसने ऐसे किया, उसने इसको मारा, उसने इधर भूकंप आ गया, इधर इतने लोग मर गए, ये हो गया वो हो गया। पेपर न्यूज यही है ऐसा, क्योंकि सबका इंटरेस्ट उसमें ही है, कौन मरा, कौन जिया, कौन खाया, क्या पिया, क्या किया, ये सब वही है। पर भागवतम ऐसे चीजों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मन, इसके लिए मन को उसको खींचना पड़ता है उसकी तरफ, नहीं तो वो अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए ये जो है साधना और नियम और नित्यम हमें दृढ़ बनाना। जैसे कि स्कूल में जाना है तो स्कूल में जाना ही पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि वो नियम है जाना है। अगर नियम नहीं है तो बच्चों को बोले घर में बैठ के पढ़ो और फिर टेस्ट दे दो, तो कोई नियम नहीं है ना, तो पढ़ेगा नहीं भी पढ़ेगा, कुछ नहीं बता सकते। इसी प्रकार से ये नियम बनाए गए हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है नियमित रूप से, माला भी नियम से। 16 क्यों 16, ऐसा नहीं 16 कितना भी कर सकते, लेकिन मिनिमम प्रभुपाद जी ने नियम बनाए, नियम को पालन करना है बस। 16 माला रोज, एकादशी आज है 25 माला, समय हो गया 25 माला करना है, ताकि हम इस सब चीजों से दूर रहे। लेकिन उसको दूर रहने के लिए बार बार हथौड़ी से लोगों के मन में ठोकना है, नहीं तो नहीं करेंगे। के लिए बार बार प्रभुपाद जी बताते हैं, हर बार हर परपट में ये याद दिलाते रहते हैं। सबको पता है ये सब चीज, सबको पता है, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, तो इसके लिए बार 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 जैसे कि वो कहावत है ना, रस्सी आवत जावत है। हाँ, रस्सी जो है वो एक क्या कहते हैं, कुआ जो है उसका एक पत्थर का बनाया रहता है। रस्सी क्या वो पत्थर को काट सकती है, लेकिन आवत जावत वो आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, उसमें वो लकीर पत्थर के ऊपर बना देती है। लेकिन उसको करने से, इसीलिए रोज करने से वो लकीर बन जाएगी अपने मन के अंदर, तब जो है
हम जाके आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये सब उत्सव है, इसीलिए ये क्लास है, इसके लिए ये सब है, ये सब इसके लिए है। ठीक है, तो आज शाम को सब मिलेंगे, यही औषधि है, और इसको अगर हम लेंगे, भगवान के शरणागत होंगे, भगवान के भक्त का संग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि संग में ही शक्ति है। इसके लिए तो बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो घर पे बैठ के प्रभाव होता है। ठीक है, बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।